करेगा। एक और प्रसन्नता का विषय है कि किसान सम्मान निधि जो छोटे किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है, वो किसानों के खाते में डालने के लिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का दौरा भागलपुर में संभावित है। उस दौरे की तैयारी के संबंध में भी हमने चर्चा की है। नमस्कार। तो आप सभी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुना और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो किसान भाइयों को मदद मिलती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से, वो संभावित है कि 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त 18 किस्त हमारे किसान भाइयों के खाते में डाली जा चुकी हैं और ये 19वीं किस्त 24 फरवरी को सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली जाएगी। लेकिन अब कुछ परिवर्तन किए गए हैं और ये 4 काम अगर आपने नहीं कराए हैं तो निश्चित ये समझिए कि 24 फरवरी को जो पैसा डलेगा वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो कौन कौन से वो 4 काम हो और कैसे आप करा पाएंगे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इनका फायदा उठा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज आते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट में pmkisan.gov.in। सबसे जरूरी है, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अभी तक आपको कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है, तो भी आपको अपना पहले पीएम किसान पोर्टल पर आकर के पीएम किसान EKYC करना जरूरी है। अगर ये EKYC आपका नहीं हुआ है तो pmkisan.gov.in पर आ जाइए। यहां पे ऑप्शन दिया गया है EKYC का और इसके जरिए आप अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की EKYC कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फेस ऑथेंटिकेशन करके भी EKYC कर सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आपने अपनी फॉर्मर ID बनवा ली हो। केंद्र सरकार की तरफ से अब सभी किसानों का, जैसे कि आधार कार्ड आपका बना है पहचान और पते के प्रमाण के रूप में, इसी तरीके से जितने भी किसान भाई हैं सभी का अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक डेटाबेस बन रहा है जिससे किसान भाइयों को आसानी से सारी सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा। और अब फॉर्मर ID को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आपकी फॉर्मर ID नहीं होगी तो आपको पीएम किसान का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो दूसरी चीज क्या जरूरी है, पीएम किसान। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण जो अपडेट आपने नहीं कराई है, वो है आपका खसरे से आधार लिंक। अगर आपने अपने जमीन के खसरे को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो भी आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अगर मध्य प्रदेश के हैं तो भू अभिलेख पोर्टल पर आकर के अपना जो खसरा है उसको आधार कार्ड से EKYC के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। तो तीसरा काम आपको क्या करना है कि आपके जमीन के खसरे को आधार कार्ड से लिंक करना है। अब हम बात करते हैं चौथी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये आपका नहीं हुआ तो पैसा फिर आएगा ही नहीं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए और बैंक खाते में DBT का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे ज्यादातर किसान भाइयों का पैसा इसी कारण से रुका हुआ है। अब क्या एक और भ्रम यह भी रहता है कि आधार कार्ड से कहीं से भी किसान पैसा निकाल लेता है, तो उसको यह लगता है कि मेरा DBT एक्टिव है। अगर आपका आधार कार्ड से पैसा निकल जाता है कहीं भी, तो फिर यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपका क्या हो गया है, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है। लेकिन अगर DBT आपके खाते में एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक भी जरूरी है और आपके बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वो भी एक्टिव होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो संबंधित ब्रांच जहां पे आपका खाता खुला हुआ है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप परेशान हो गए हैं, कई बार आप आवेदन दे चुके हैं, बैंक जा चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर छोड़िए,
आप सीधे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए पोस्ट ऑफिस में जाकर के, और वहां क्या होगा कि तुरंत आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ खाते से आधार कार्ड लिंक और डीबीटी हो जाएगा, और अगर आपका जो भी पैसा रुका हुआ है ना वो भी खटाखट आने लग जाएगा। तो ये चारों चीजें मैंने आपको बताई, इनमें से अगर कोई एक आपने नहीं कराई तो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर चारों करा लिए हैं तो फिर बहुत बहुत बधाई, और बस आगामी किस्त आपको खटाखट मिलने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एमपी रोजगार इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही सरकारी भर्तियों, सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे पहुंचाते रहते हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।